हमारा प्लैनेट चेंज हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। ये है क्लाइमेट चेंज। यह हमारे दुनिया के मौसम के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। ये बदलाव पहले से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और ये हम इंसानों के कारण हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज सिर्फ गर्म दिनों के बारे में नहीं है, ये एक्सट्रीम वेदर के बारे में है। तूफान तेज हो जाते हैं, सूखा ज्यादा दिनों तक रहता है, बाढ़ ज्यादा आती है। ये नॉर्मल बदलाव नहीं है, ये हो रहे हैं इस वजह से कि हम कैसे रहते हैं। बर्फ पिघल रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, जानवर अपना घर खो रहे हैं। यह हमारे प्लैनेट के हर हिस्से को प्रभावित कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का मेन कारण सिंपल है, यह हम हैं। इंसानों की एक्टिविटीज हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं। कैसे? ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में रिलीज करके। ये गैसेस गर्मी को ट्रैप करती हैं, जैसे धरती के चारों ओर एक कंबल। सबसे बड़ा अपराधी है कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। हम इसे तब रिलीज करते हैं जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, हम इन्हें एनर्जी के लिए यूज करते हैं, अपने घरों को बिजली देने के लिए, अपनी गाड़ियों को चलाने के लिए, जो चीजें हम खरीदते हैं उन्हें बनाने के लिए। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम ज्यादा CO2 रिलीज करते हैं। मीथेन एक शक्तिशाली गैस है। ये लैंडफिल और खेती से आती है, खासकर पशुधन खेती से। वनोन्मूलन एक और बड़ी समस्या है। पेड़ CO2 को सोख लेते हैं, लेकिन हम उन्हें काट रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हमारी दुनिया को नया रूप दे रहा है। सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला बदलाव आर्कटिक में है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, समुद्री बर्फ गायब हो रही है। यह पूरे ग्रह को प्रभावित करता है। यह समुद्री धाराओं को बदलता है, यह मौसम के तरीकों को बदलता है। महासागर भी बदल रहे हैं, वे ज्यादा गर्म हो रहे हैं और ज्यादा अम्लीय। यह प्रवाल भित्तियों के लिए बुरी खबर है और वहां रहने वाली मछलियों के लिए। कई समुद्री जीवों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कुछ नए इलाकों में जा रहे हैं, अन्य मर रहे हैं। जमीन पर हम ज्यादा एक्सट्रीम वेदर देख रहे हैं। हीट वेव ज्यादा आम हो रही हैं और ज्यादा तीव्र। सूखा ज्यादा समय तक रहता है। कुछ जगहों पर इसका मतलब है ज्यादा जंगल की आग। दूसरों में यह फसल खराब होने का कारण बनता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में पानी ज्यादा बरस रहा है। क्लाइमेट चेंज सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं है, यह लोगों को भी प्रभावित करता है कई तरह से। कुछ तो साफ दिखाई देते हैं, दूसरे कम, लेकिन सभी महत्वपूर्ण हैं। वे बदल रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं और हम भविष्य में कैसे रहेंगे। एक बड़ा प्रभाव भोजन पर पड़ता है। बदलते मौसम के तरीके फसलों को प्रभावित करते हैं। कुछ क्षेत्र खेती के लिए बहुत शुष्क हो जाते हैं, दूसरों को बहुत ज्यादा बारिश मिलती है। एक्सट्रीम वेदर फसलों को नष्ट कर सकता है। इससे भोजन की कमी हो सकती है और भोजन की ज्यादा कीमतें। स्वास्थ्य एक और चिंता का विषय है। ज्यादा तापमान बीमारियों को फैला सकता है। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर नए क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। हीट वेव जानलेवा हो सकती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज कहानियां और आंकड़े। आइए क्लाइमेट चेंज के कुछ रियल उदाहरण देखें। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ मुसीबत में है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, लेकिन यह मर रही है। 2016 और 2017 में इसने अपने लगभग आधे कोरल खो दिए। क्यों? समुद्र के तापमान के गर्म होने के कारण। यह क्लाइमेट चेंज का एक स्पष्ट संकेत है। आर्कटिक में चीजें तेजी से बदल रही हैं, बर्फ पिघल रही है। 1979 के बाद से आर्कटिक समुद्री बर्फ सितंबर में लगभग 40% कम हो गई है, जब यह अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। यह ध्रुवीय भालू जैसे वन्यजीवों को प्रभावित करता है। यह नए शिपिंग रूट भी खोलता है और इससे संसाधनों पर टकराव हो सकता है। एक्सट्रीम वेदर ज्यादा आम हो रहा है। 2020 में कैलिफोर्निया में अब तक का सबसे खराब जंगल की आग का मौसम था। 40 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जल गई। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी गर्म, शुष्क परिस्थितियों ने इन आगों को और भी बदतर बना दिया। सेक्शन 6, वापस लड़ना, पृथ्वी को ठंडा करने के वैश्विक प्रयास। अच्छी खबर यह है कि हम बेकार नहीं बैठे हैं। दुनिया कदम उठा रही है, देश एक साथ काम कर रहे हैं। वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। पेरिस समझौता इसका एक बड़ा हिस्सा है। यह क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौता है।
कई देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर BRH रहे हैं। सौर और पवन ऊर्जा तेजी से BRH रही है। वे सस्ते भी हो रहे हैं। कुछ जगहों पर वे अब फॉसिल फ्यूल से सस्ते हैं। ये क्लाइमेट के लिए अच्छा है और ये नौकरियां पैदा करता है। जंगलों को ज्यादा सुरक्षा मिल रही है। कई देश वनों की कटाई को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नए जंगल लगा रहे हैं। यह CO2 को सोखने में मदद करता है। यह जैव विविधता की भी रक्षा करता है और यह स्थानीय समुदायों की मदद कर सकता है। अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल जैसी परियोजनाएं इसका नेतृत्व कर रही हैं। सेक्शन 7 ग्रीन लिविंग व्यक्तिगत रूप से फर्क कैसे डालें। क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हम सभी की भूमिका है। छोटे छोटे कदम बहुत आगे तक जा सकते हैं। वे एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और वे अक्सर हमारे जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। आइए कुछ ऐसे तरीके देखें जिनसे हम मदद कर सकते हैं। एक बड़ा क्षेत्र है ऊर्जा का उपयोग। हम अपने घरों को ज्यादा कुशल बना सकते हैं। LED लाइट का इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से इंसुलेट करें। इस्तेमाल में न होने पर उपकरणों को बंद कर दें। ये कदम ऊर्जा की बचत करते हैं और वे पैसे भी बचाते हैं। हम रिन्यूएबल एनर्जी भी चुन सकते हैं। कई बिजली कंपनियां अब ग्रीन विकल्प प्रदान करती हैं। परिवहन एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। छोटी यात्राओं के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना बहुत अच्छा है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लंबी यात्राओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मदद करता है। यदि हमें गाड़ी चलाने की आवश्यकता है तो इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार बेहतर विकल्प हैं और हम कम उड़ान भरने की कोशिश कर सकते हैं। हवाई यात्रा का कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा होता है। हमारे भोजन के चुनाव भी मायने रखते हैं। कम मांस खाना, खासकर बीफ, बहुत मदद करता है। यह मीथेन उत्सर्जन को कम करता है और इसका मतलब अक्सर हेल्दी खाना होता है। लोकल मौसमी भोजन चुनना भी अच्छा है। सेक्शन 8 समुदाय की शक्ति लोकल क्लाइमेट एक्शन। जबकि व्यक्तिगत कार्य महत्वपूर्ण है, सामुदायिक प्रयासों का और भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। लोकल एक्शन पावरफुल है। यह व्यापक बदलाव को प्रेरित कर सकता है और यह अक्सर हमारे समुदायों को अन्य लाभ भी पहुंचाता है। कई शहर क्लाइमेट एक्शन में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं। कुछ का लक्ष्य कार्बन न्यूट्रल होना है, अन्य कार मुक्त क्षेत्र बना रहे हैं या हरे भरे स्थानों का विस्तार कर रहे हैं। ये बदलाव शहरों को रहने लायक बनाते हैं। वे प्रदूषण को कम करते हैं और वे उत्सर्जन में कटौती करते हैं। सामुदायिक ऊर्जा परियोजनाएं भी आचर रही हैं। ये लोकल रिन्यूएबल एनर्जी योजनाएं हैं। वे सामुदायिक भवनों पर सौर पैनल हो सकते हैं या पवन टरबाइन स्थानीय लोगों के स्वामित्व में है। सेक्शन 9 जलवायु समाधानों में प्रौद्योगिकी और नवाचार। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी लड़ाई में टेक्नोलॉजी एक शक्तिशाली सहयोगी है। नवाचार हर समय हो रहे हैं। वे स्वच्छ ऊर्जा को और अधिक कुशल बना रहे हैं। वे उत्सर्जन को कम करने के नए तरीके खोज रहे हैं और वे बदलते क्लाइमेट के अनुकूल होने में हमारी मदद कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे भी आ रही है। सौर पैनल ज्यादा कुशल होते जा रहे हैं। पवन टरबाइन बड़े और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। हम स्वच्छ ऊर्जा के नए रूप भी देख रहे हैं। ज्वारीय शक्ति एक उदाहरण है। यह समुद्र के ज्वार की ऊर्जा का उपयोग करता है। ये तकनीकें सस्ती भी होती जा रही हैं। यह उन्हें और अधिक सुलभ बनाता है। इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से प्रगति का एक और क्षेत्र है। बैटरियां बेहतर होती जा रही हैं। वे ज्यादा ऊर्जा संचयित कर सकते हैं और वे तेजी से चार्ज हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक कारों को और अधिक व्यावहारिक बनाता है। हम सिर्फ कारों की ही बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें, ट्रक और यहां तक कि हवाई जहाज भी विकसित किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भूमिका निभा रहा है। यह ऊर्जा का अधिक कुशलता से उपयोग करने में हमारी मदद कर रहा है। सेक्शन 10 भविष्य के लिए आशा। अभी देर क्यों नहीं हुई है? चुनौतियों के बावजूद आशा का कारण है। हम प्रगति कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ रही है। कार्रवाई हो रही है और हमारे पास वे उपकरण हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। फर्क करने में देर नहीं हुई है, लेकिन हमें अभी कार्रवाई करने की जरूरत है और हमें एक साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव कई लोगों की उम्मीद से ज्यादा तेजी से हो रहा है। कई जगहों पर यह अब फॉसिल फ्यूल से सस्ता है। यह आर्थिक कारक बदलाव को गति दे रहा है।
यह स्थायी विकल्पों को आसान बना रहा है और यह नई नौकरियां और अवसर पैदा कर रहा है। युवा इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वे दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, उनका जुनून और रचनात्मकता नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं और वे नेताओं को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। यह युवा आंदोलन बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति है। हम प्रकृति के लचीलेपन को भी देख रहे हैं। जब हम इसे मौका देते हैं तो प्रकृति ठीक हो सकती है, जंगल फिर से उगाते हैं।